हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा है मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि अक्टूबर 2024 का है। और इस कार्यक्रम के दौरान जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये अक्टूबर 2024 आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और ये डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। जैसी गोचर में आसमान में अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति होगी, उसी के ही अनुसार आपको अच्छे बुरे परिणामों की भी प्राप्ति होने वाली है। तो आइए एक थोड़ी सी नज़र ग्रहों की स्थिति पर भी डाल लेते हैं, उस ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत करा देते हैं बहुत ही संक्षेप में। तो साथियों, जो हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं, ये आप कर्क लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया, कौन सा ग्रह किस घर में किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा है। लेकिन इसके बावजूद भी इनमें से ही कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन भी जरूर करेंगे। तो ये सारी जानकारी हम आपको अब देने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ पर चार्ट में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के लॉर्ड जो है वो बुध हैं। और साथियों, यहाँ पर सूर्य और केतु की स्थिति बनी हुई है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, शत्रु हैं एक दूसरे के। लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे इस राशि में, 1 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे, जो कि तुला राशि है, शुक्र की राशि है। और सूर्य वहाँ जाकर के हो जाएंगे पूर्ण रूप से नीच अवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि ये उनकी नीच राशि है। और 17 तारीख से लेकर के फिर माह के अंत तक ये अपनी नीच राशि तुला में ही बने रहेंगे, नीच अवस्था में आ जाएंगे। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु जो है वो अपनी, ये उनकी समराशि है कन्या राशि, ये 3rd हाउस है। तो ये तृतीय भाव में 3rd हाउस में पूरे महीने अपनी समराशि कन्या में इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे बुध की। तो जहाँ पर अभी आप उनको देख रहे हैं बुध को बैठे हुए, वहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि शुक्र की राशि है, 4th भाव है, 4th हाउस है। तो यहाँ पर बुध जो बैठे हैं ये 1 अक्टूबर से नहीं बैठे हैं, ये 10 अक्टूबर को यहाँ पर आ रहे हैं। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक तो ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में 3rd हाउस में सूर्य केतु के साथ ही रहे। लेकिन 10 तारीख को ये यहाँ आ जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। और यहाँ पर जब ये आएंगे तो यहाँ 29 अक्टूबर तक रहेंगे और 20 मार्गी और उदय अवस्था में आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 20 तारीख को एक तरीके से उदय होने जा रहे हैं। मतलब एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, कि बुध जो है जब 10 तारीख को वहाँ से आएंगे अपनी स्वयं की राशि कन्या से 3rd हाउस से निकल के अपने मित्र के घर में तुला राशि में 4th भाव में, तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में आएंगे। लेकिन जब ये यहाँ पर आएंगे अस्त अवस्था में 20 तारीख को, तो 10 अक्टूबर को, तो ये 20 अक्टूबर को ये उदय हो जाएंगे पश्चिम में। 20 अक्टूबर को ये पश्चिम में उदय होंगे और 10 तारीख को इनका प्रवेश होगा 4th भाव में तुला राशि में, कन्या राशि से 10 दिन कन्या राशि में रहेंगे अक्टूबर के महीने में। और फिर ये यहाँ पर अपनी मित्र राशि तुला में रहेंगे 29 अक्टूबर तक। और 29 अक्टूबर को ये फिर यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके जाएंगे अगले घर में वृश्चिक राशि में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वो पंचम भाव 5th हाउस है, वो इनकी समराशि है। ऐसा कुछ बुध की स्थिति रहने वाली है। बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र अभी अपनी स्वयं की राशि तुला में ही अपने घर में 4th हाउस में बैठे हुए हैं साथियों। ये मार्गी और उदय अवस्था में 13 अक्टूबर तक यहाँ बने रहेंगे और 13 अक्टूबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके पंचम भाव में जाएंगे 5th हाउस में अपनी सम राशि वृश्चिक में, और फिर पूरा महीना ये वहाँ बने रहेंगे। शनिदेव की बात कर लेते हैं कि शनिदेव जो है अभी जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, वो इनकी अपनी स्वयं की राशि कुंभ है और ये कुंभ राशि में बने रहेंगे 8th हाउस में, ये अष्टम भाव है, उदित और वक्री स्थिति में, यानी कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं। अब पूरे महीने इनकी उल्टी ही चाल रहेगी, राशि परिवर्तन ये नहीं करेंगे इस महीने। राहु की बात कर लेते हैं। तो राहु भी अपनी सम राशि मीन में 9वें भाव में 9th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। गुरु बृहस्पति की बात करें तो गुरु बृहस्पति जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है शुक्र की, और गुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, उनकी ये शत्रु राशि है और 11th हाउस है ये। तो यहाँ पर ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 9 अक्टूबर को ये भी वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चल लेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। आते हैं अंत में मंगल पर, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये
मिथुन राशि है, बुध की अपनी राशि है और ये मंगल की शत्रु राशि है, जहाँ पर मंगल इस समय विराजमान है द्वादश भाव में, यानी कि 12th हाउस में। तो प्रिय साथियों, मंगल जो हैं वो यहाँ पर बने रहेंगे 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर को ये मार्गीय और उदित अवस्था में यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे, यानी कि लगन भाव में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि होती है, चंद्रमा उसके स्वामी होते हैं। तो मंगल यूँ तो चंद्रमा के साथ उनकी शत्रुता नहीं है, उनको अब एक तरीके से सम मानते हैं अपना, लेकिन उनकी नीच राशि है। तो मंगल भी 20 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक अपनी नीच राशि कर्क में लगन भाव में बने रहेंगे। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल लग रही है। अब ये तो थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है साथियों। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट बनते हैं, देखने वाली बात ये है। सबसे पहले बात करते हैं जिन आपके प्रोफेशन को लेकर के। तो आपका जो प्रोफेशन है वो कैसा रहने वाला है। अब क्योंकि प्रोफेशन के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल 20 अक्टूबर से नीच अवस्था में जा रहे हैं और अभी भी कोई उनकी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है, अपनी शत्रु राशि में द्वादश भाव में है। तो देखिए, आपके सामने चैलेंजेस तो पूरे महीने रहेंगे, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति भी रहेगी। और हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ पर बिल्कुल रिजल्ट्स आपके मुताबिक, आपके अनुसार नहीं मिल पा रहे थे, उसमें थोड़ी एक तरीके से आपको राहत मिलेगी और कुछ हद तक आपको 20 अक्टूबर तक तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। और 20 अक्टूबर के बाद भी थोड़े बहुत रिजल्ट्स जरूर मिलते रहेंगे, लेकिन नकारात्मकता भी, आपके नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मंगल आपके नीच अवस्था में जा रहे हैं जो आपके करियर के लॉर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए तनाव और टेंशन अपने वर्क प्लेस पे जरूर रहेगा। इस बात के लिए थोड़ा सा आप मेंटली तैयार रहें, किसी से उलझे ना, किसी के साथ क्रोध ना अपना जाहिर करें, किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा अपने लिए समस्या और खड़ी कर लेंगे अपने प्रोफेशन में। कर्क राशि के जातकों से हम ये बात कह रहे हैं। आगे बात करते हैं धन की स्थिति की, कि धन का आगमन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि धन का आगमन आपको 13 अक्टूबर से अच्छी स्थिति रहेगी धन के आगमन में, लेकिन धन का जो संचय है वो आप 17 अक्टूबर तक तो कर पाएंगे ढंग से। उसके बाद अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ करने की तो बिल्कुल ना करें, अन्यथा गलत जगह आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, उससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो नीच अवस्था में होंगे। प्रिय साथियों, अब सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सुख सुविधाएं 1 तारीख से 17 तारीख तक आपको बहुत अच्छे सुख सुविधाओं का लाभ आप लेने वाले हैं कर्क राशि के जातक। उसके बाद आपकी सुख सुविधाओं में कमी रहेगी, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर नीच अवस्था में होंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध आपके लिए कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रेम संबंध भी जो हैं 13 अक्टूबर से लेकर और माह के अंत तक अच्छे रहेंगे। आपके अपने मित्र के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, प्रोग्रेस होगी आपके प्रेम संबंधों में। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। मैरिड जो कपल्स हैं उनके वैवाहिक सुखों में कितनी कैसी स्थिति रहने वाली है। तो मैं आपसे बात करूंगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन जो है 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक तो सामान्य रूप से चलता रहेगा, सामान्य से मध्यम, लेकिन 20 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक वैवाहिक सुखों में थोड़ा सा वृद्धि होने के संकेत हैं। आपके वैवाहिक सुखों में और वृद्धि होने के संकेत हैं। प्रिय साथियों, घर परिवार की बात करते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ देखिए 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो है स्थिति वो तो थोड़ी नॉर्मल रहने वाली है, सामान्य रूप से चलते रहेंगे। बीच बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है कि वाद विवाद, कुछ कहा सुनी, ऐसी चीज़ें चलती रहें, लेकिन 17 तारीख के बाद बहुत आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है। आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। तो देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है प्रिय साथियों, शिक्षा का ऐसा है कि शिक्षा के स्वामी भी आपके मंगल हैं, जो कि 20 अक्टूबर से मैंने कहा नीच की अवस्था में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हालात तो आपके एक तरीके से फेवरेबल नहीं रहेंगे एजुकेशन को लेके, जो छात्र हैं। तो हालात तो कहीं पर भी फेवरेबल होते हुए पूरे महीने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी शुक्र के 13 तारीख से यहाँ पर आने से, 13 तारीख से और अंत तक जो रहेंगे, तो भी एक तरीके से उसमें थोड़ा सा उन चीज़ों को वो मेंटेन करके रख सकते हैं। यानी कि जो रिजल्ट्स आपके बिगड़ने वाले थे वो ना बिगड़ के उसमें थोड़ा सा बेहतर, कुछ अच्छा रिजल्ट्स आपको मिल जाए सामान्य रूप से। तो शुक्र वहाँ पर आकर के कुछ थोड़ा सुधार कर रहे हैं जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड। आगे बात करेंगे
के जो संतान है, इसी प्रकार से संतान की ओर से माता पिता को 13 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक तो उनके संघर्ष करेंगे, तब भी नहीं करेंगे तब भी कुछ खास परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद से लेकर के थोड़ी चिंताएं तो रहेंगी, टेंशन तो जरूर रहेगी, परेशानियां भी रहेंगी, चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स भी थोड़े थोड़े ग्रेजुअली मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य का ध्यान आप कर्क राशि के जातकों को बराबर रखने की आवश्यकता है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो एक तो प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करते रहें, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे। वैसे मैंने जैसा कहा कि अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला करते हैं नित्य प्रतिदिन तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, और सूर्य देव के साथ जल देने के साथ साथ आप अर्गला स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करें, ताकि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे, और दूसरा कि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चीज़ें अच्छी रहें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल अक्टूबर 2024 का। अगर आपको पसंद आया है तो साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी समय रहते हुए आप तक पहुँच जाएँ और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।